होता है। बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, नहा धो के बाहर निकल गए। इसको तो नहाना कहा है, ये स्नान नहीं है। स्नान की महत्वता सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं और 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में मेरे वल्लभ लिखते हैं सुबोधनी में क्यों दिए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार जब मनुष्य के मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर उसका स्नान हो पाता है साहब। तो अब बताओ तुम में से किस किस ने स्नान किया? 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए, एक दिन में 3.5 करोड़ बार। इसलिए मेरे वल्लभ कहते हैं तुम घर में स्नान नहीं कर सकते साहब, इसलिए हमारे यहां पुष्टि मार्ग में कहा जाता है कि वैष्णवों की वार्ता करो, सत्संग करो, वार्ता जी पढ़ो। वार्ता पढ़ोगे 4-5 लोग मिलके बाँचोगे, स्मरण करोगे, यमुनाष्टक का पाठ करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, भागवत में जाओगे, कहीं सत्संग में पहुंचोगे, गुरुजन के चरणारविंद में बैठकर सत्संग का जब लाभ लोगे तो लाभ लेने पर बीच में अगर कहीं कीर्तन आ गया, कीर्तन में गाते गाते जब ताली बजेगी तो कीर्तन टूटेगा, टूटेगा तो कण कण फैलेंगे, फैलेंगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वो भगवान का नाम प्रवेश कर जाएगा और एक दिन में तुम्हारा 3.5 करोड़ बार जाप हो जाएगा। 3.5 करोड़ बार। तो आज तुम यहां से जाओ तो बड़ी अहंकार में जाना कि आज मैं नहाई, आज मैं स्नान कर, हल्की फुल्की नहीं, आज पूरा स्नान करके जा रही हूं, बिल्कुल आराम से चित्तवृत्ति में वो रम जाए पूरा में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। कितने किस्मत वाले हो, आज आपको जो कथा सुनने को मिल रही है वो गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में मिल रही है। सामने बैठे गोवर्धन नाथ, भले भाव के बनाए हैं, भले मानसिक, हमारे यहाँ तो मानसिक सेवा का भी प्रमाण है। तो भाव के अगर गिरिराज जी बसे हुए हैं, सामने विराजमान है, मानसी गंगा दुधारी शिला सब बनाई है यहाँ पर, तो जब सब बनाई है तो आप कहाँ बैठे हो? अरे बोलो तो जम के तलेटी। घर के लोग पूछे कहाँ गई थी तो कहना गोवर्धन गई थी। तो क्या अभी तो गई थी तू 4 बजे? तो क्या यही तो किस्मत की बात है, दुनिया के लोग जतीपुर आ जाए, जतीपुरा वाला इंदौर आ जाए, बस यही किस्मत है, यही सबसे बड़ी बात है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया सब गाइए, तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी। आओ से गाइए दोनों हाथों से, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी। ताली बजाने से पाप निकल जाता है, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता है। ट्रांसफर करो, पड़ोसी जितनी तेज बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आना चाहिए। मालूम पड़े पुण्य कमाने आए तो पाप लेके चले जाओ, ध्यान दो। आओ से गई, बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। बस गई रे सांवरिया तेरी तलेटी में, तेरी तलेटी में। तेरी तलेटी में गऊ में
बहुत हैं, तेरी तलटी में गौए बहुत है, तेरी तलटी में गौएं बहुत हैं, तेरी तलटी में गौए बहुत है। रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में रम गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। पीछे वाले भी राधे। तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत है, तेरी तलटी में मोर बहुत हैं, तेरी तलटी में मोर बहुत है। बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में बस गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय हो। तेरी तलटी में वल्लभ बसत हैं, तेरी तलटी में वल्लभ बसत है, तेरी तलटी में वल्लभ बसत हैं, तेरी तलटी में वल्लभ बसत है, वल्लभ बसत हैं, यमुना बसत है, वल्लभ बसत है, यमुना बसत है, वल्लभ बसत है, यमुना बसत है, यमुना बसत है, यमुना बसत है। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आओ से
तेरी तलेटी में कान्हा बसत है, तेरी तलटी में कान्हा बसत है, कान्हा बसत है, राधा बसत है, कान्हा बसत है, राधा बसत है। लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में लुट गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। आ गई रे सांवरिया तेरी तलटी में, तेरी तलटी में। जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के राधे राधे नी बोले उसे उठा लीजिए, बोलो राधे। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब पक्का हो गया, अभी तुम जाना नहीं चाहते। हाँ, कहा करोगे जाके भी, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। मनुष्य की देह मिली है महाराज। भगवान बोले मुझे जाना है। हनुमान जी, आपने मुझे बीच मार्ग में क्यों छोड़ दिया? ये आपकी गलती है हनुमान। हनुमान जी बोले भैया श्राप मत दे तो रुक, मैं आता। हनुमान जी महाराज राम जी के पास में गए, राम जी से विनती करी इस गोवर्धन का क्या करें। राम जी बोले चिंता मत करो, तुमने रख दिया, पुलस्त ऋषि इसको ले जाएंगे। जहां मेरा अगला अवतार होगा वहीं पर ले जाके इसको रख देंगे। उसको बोलो दर्शन भी होंगे, पूजन भी होगी, स्वयं ठाकुर तुम्हारे नजदीक। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम ठाकुर जी से लाड़ लड़ाते हैं, हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, हम ठाकुर जी को श्रृंगार धराते हैं, हम ठाकुर की सेवा में लगे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। 10 बार बोलते हो। भगवान देता बोलता नहीं। पुलस्त बाबा सीधे द्रोणागिरी के पास में पहुंचे। अब द्रोणार्थ नहीं है, कांतानाथ नहीं है, केवल अकेला गोवर्धननाथ। पुलस्त ऋषि को तप करना था। द्रोणागिरी से पूछा तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है? द्रोणागिरी जी बोले वो हनुमान जी लेकर गए हैं। जिस समय पर पुलस्त ऋषि द्रोणागिरी के पास से गए गोवर्धन नाथ जी को लेने के लिए, उस समय गोवर्धन नाथ जी से मिलने के लिए गोवर्धन नाथ जी की माता जी पहुंची हुई थी। माता की गोद में गोवर्धन नाथ जी बैठे थे, स्नेह कर रहे थे। इतने में पुलस्त ऋषि ने कहा हमको आपका पुत्र चाहिए तप करने के लिए। माँ तो माँ थी, सेवा के प्रति समर्पित थी, ले जाइए, ले जाओ। पुलस्त ऋषि जब लेकर चले तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। गोवर्धन नाथ जी ने मन में सोचा मेरी माता के गोद से उठाकर ले जा रहे हैं मुझको। सुनो पुलस्त बाबा, तुम लेकर भले चलो, मना नहीं है, पर जहां तुम मुझे रख दोगे मैं उठकर नहीं जाऊंगा। पुलस्त ऋषि ने कहा इतना छोटा होकर इतनी मोटी बात करता है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, जितनी भी छोटी मोटी बात करते हैं ये छोटे ही करते हैं, बड़ा तो बेचारा सीधा साधा मर्यादा में रह जाता है। मर्यादा। राम जी जब जनकपुरी गए थे पहली बार, तो जनकपुरी में राम जी ने अपनी निगाह नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी। इसलिए जनकपुरी में आज भी बिहारी जी का मंदिर में आंखें राम जी की नीचे है, क्योंकि ससुराल में आंख नीचे थी। तो वैसे भी ससुराल में हमेशा नीची निगाह से चलना चाहिए दादा, बहुत ध्यान रखें।
हमारा खुद का देखा हुआ है। हमारा घर नमक चौराहे पर सीहोर में, हमारे सामने वाली लाइन में ब्यूटी पार्लर लड़कों का, दूल्हे वहीं तैयार होने आते। एक बार हम हमारी छत पे बैठे थे, एक दूल्हा तैयार होकर ऊपर देखता देखता चल रहा था, सामने गोबर पड़ा था, फंस गया। इसलिए ससुराल में हमेशा दृष्टि नीचे धरो साहब, बहुत ध्यान रखकर, बहुत ध्यान। अब राम जी मर्यादा में थे इसलिए दृष्टि नीचे थी। इस जगह पर हमारे कन्हैया जी होते तो निशानी लगा के ऊपर चढ़ जाते। वो तो राम जी थे तो मर्यादा थोड़ी सी थी। कन्हैया जी को तो जो लीला करना रहती थी वो अपने मन से करते थे। एक बार उनको कहीं मक्खन खाने को नहीं मिला तो सारी गोपियों क्या चले गए चंदा मांगने के लिए। अपने यहाँ पर पैसे का चंदा होता है, मक्खन का चंदा। कन्हैया जी टोली बना कर गए, एक सखी क्या पहुंचे, काकी काकी बोली क्या है, फिर आ गया तो नहीं, मैं आपकी बार ऐसे ही नहीं आया, अपने अयोध्या के पंडावन आ रहे हैं पूरे वृंदावन में। अच्छा तो उनको भोजन कराना, ले जा एक मटकी माखन, एक मटकी माखन, सबकी यहाँ से माखन की मटकी भर भर के लिए आया। तो एक सखी बड़ी होशियार थी, उसने पूछा कितनी बजे आ रहा है। अब भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, बस शाम को आएंगे। कहाँ आएंगे तो कि गोवर्धन पे आएंगे। वो सखी इतनी उस्ताद, सबको इकट्ठा करके गोवर्धन चली गई शाम के टाइम। एक भी अयोध्या का पंडा नहीं मिला, एक भी। और जितनी माखन की मटकी ले गया था सब गोवर्धन नाथ जी के चरणों में रख दी, सब इधर उधर चारों तरफ। तो सखियों ने कन्हैया को बुला के कान पकड़ के पूछा, अयोध्या का पंडा तो दिख ही नहीं दिया। कन्हैया बोले इतना सारा बंदर खाता हुआ नहीं दिख रिया, तो कि ये अयोध्या का है तो नहीं कि और कहीं का है। कन्हैया बोले अयोध्या का है तो कि तो बंदर है। कन्हैया जी बोले रूप बदल के आया है, रूप बदला बड़ा। अब तुम मुझे लेकर जाओगे मैं उठूंगा नहीं, तू छोटा हो कि इतनी बड़ी बात करता है, चल मेरे साथ में चल। उठाया ले गए और जैसे ही पहुंचे मथुरा के मध्य में लघु शंका लगी, जतिपुरा के पास में उनको छोड़ा, उठाया नहीं उठे, श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। जिस गोवर्धन पर्वत का आज भी शास्त्र कहता है भूमंडल पर केवल एक देवता है पृथ्वी पर जो आज भी नजर आता है। हनुमान जी महाराज को राम जी छोड़ कर गए पर हनुमान नजर नहीं आते। हनुमान जी ने कहा मैं सामने दिखूंगा नहीं, मैं सम्मुख नहीं रहूंगा पृथ्वी पर, दिखूंगा नहीं। पर जो दिखता है वो आज भी है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी से कहा तू यहीं रुक, तू गोवर्धन बाबा विराजमान हो गए महाराज, उठे नहीं। समय आया भगवान कृष्ण ने जब चारों तरफ पानी पानी हो गया, ब्रजवासी सब जब भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही हो, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन थाल, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा है फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता रहता है। मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा, अभी नहीं दूंगी मम्मी गुजिया, मम्मी बोले लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजा